आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूले को देख लेते हैं। उसके बाद ही हम लोग प्रश्न को हल करना शुरू करेंगे। तो त्रिकोणमिति का ज्यादातर फॉर्मूला जो हम लोग का बना हुआ है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज, जिसमें ये कोण हम लोग का 90 डिग्री यानी समकोण है। अब यदि ये कोण हम लोग का थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा जो होगा उसको कहा जाता है लंब यानी परपेंडिकुलर। ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हम लोग का कहलाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस, और तीसरा बचा भुजा कहलाएगा हम लोग का आधार यानी कि बेस। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, यानी कि यदि थीटा हम लोग का यहाँ हो जाता तो इसके सामने वाला भुजा ये हम लोग का लंब कहलाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा हम लोग का ये माना गया है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला देख ले रहे हैं कौन कौन सा हम लोग का फॉर्मूला बन रहा है, और इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है उसका भी ट्रिक हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आधार बटा कर्ण यानी बेस बाई हाइपोटेनस, और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यदि साइन थीटा का मान इतना है तो इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हम लोग का 1/sin थीटा, यानी कॉसेक का मान किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा का मान क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा हम लोग का 1/tan थीटा, यानी कॉट थीटा का जब मान निकालना होगा तो टेन का उल्टा होता है कॉट। अब इसी फॉर्मूले के अनुसार जब साइन का मान इतना है तो कॉसेक का मान कितना हो जाएगा, तो कॉसेक का यहां हम लोग का मान हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉसेक का मान साइन का उल्टा होता है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेनस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। अब कॉस का मान यदि इतना है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी सेक का मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू, तो सेक थीटा का मान कॉस का उल्टा होता है यानी h/b हाइपोटेनस, या ऐसा कर सकते हैं कर्ण बटा आधार। तो यहाँ कॉट का मान कितना हो जाएगा, कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट का मान टेन का उल्टा होता है, यानी टेन का जो भी मान होगा उसका उल्टा मान हो जाएगा कॉट का। तो टेन का मान p/b यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ हो जाएगा कॉट का बेस बाई परपेंडिकुलर। इसी में हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का मान इतना तो साइन थीटा का मान कितना, तो साइन थीटा उल्टा हो जाएगा कॉसेक का, यानी कॉसेक का उल्टा साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं,
यानी कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा हम लोग का टेन थीटा उल्टा होता है किसका, कॉट का, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अब इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद रखने के लिए आपको यहाँ याद रखना है साइन कॉस और ये टेन। लेकिन ये साइन कॉस टेन क्या है, ये हम लोग का हो जाएगा लाल बटे कक्का के ए, और नीचे लिख देंगे यहाँ हम लोग का ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक ये सेक और ये हो जाएगा कॉट। कहने का मतलब क्या है, तो एल का मतलब ये हुआ लंब, ए का मतलब आधार और ये एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण ये वाला और ये भी के का मतलब कर्ण, ये हो गया आधार। अब यदि साइन थीटा का मान हम लोग को निकालना होगा तो साइन हम लोग का ऊपर है तो ऊपर से नीचे आएंगे, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसी में यदि कहा जाए कि कौशिक का मान क्या होगा, तो कौशिक नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, कर्ण बटा लंब, सेक का नीचे है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोट थीटा बराबर क्या होगा, नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएंगे आधार बटा लंब। ये हम लोग का हो गया याद करने का तरीका। अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूला है जो कि हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। हम लोग का बेसिक फॉर्मूला में आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, और इसी से हम लोग का बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो साइन स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे, कॉस स्क्वायर इसके दूसरे साइड में जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी प्रकार से ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार से इसी में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। साथ ही साथ इसी फॉर्मूले से बन करके हम लोग का आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी फॉर्मूले से बनकर आ जाएगा हम लोग का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, और इसी फॉर्मूले से हम लोग का बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसमें मेन हम लोग का फॉर्मूला कौन है, मेन हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा क्योंकि इसी से बना हुआ है नीचे वाला दोनों, इसमें हम लोग का ये फॉर्मूला हो जाएगा और इसमें ये फॉर्मूला हम लोग का मेन फॉर्मूला है, क्योंकि इसी से ये दोनों बना है, इसमें इस फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूला बना है और इसमें इस फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूला हम लोग का बना है। इसके साथ ही साइन थीटा टेन थीटा इक्वल हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का, अभी हम लोग पढ़े थे कि टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट का मान क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर साइन नीचे, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई में साइन थीटा, यानी जो भी टेन का मान होगा कॉट का मान उसका उल्टा, तो टेन में क्या था, कॉस नीचे था तो कॉस यहाँ ऊपर आ गया, साइन ऊपर था तो साइन नीचे इसमें आ गया।
बस इसके अलावा जो भी हम लोग का फॉर्मूला आते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे फॉर्मूला हम लोग देखते जाएंगे और प्रश्न को हल करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम लोग का एक और फॉर्मूला बचा हुआ है, डिग्री में त्रिकोणमिति का मान। तो उसमें आप सीधे चार्ट को ही याद कर लीजिए कि साइन 0 डिग्री यदि बात करें तो साइन 0 डिग्री का मान ये होता है, साइन 30 डिग्री का मान ये होता है, साइन 45 ये होता है, साइन 60 ये होता है और साइन 90 ये होता है। अब कॉस के लिए क्या करेंगे, तो इसी से यदि हम लोग रिवर्स इधर आएंगे यानी यहां से दाहिने साइड से बाएं की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कॉस का मान। जैसे कॉस 0 का मान क्या होगा, तो यहां से हम लोग बढ़ेंगे 1, ये 1 हो गया। कॉस 30 का मान क्या होगा, यहां से बढ़े ये हम लोग का √3/2। कॉस 45 क्या होगा, यहाँ इधर हम लोग बढ़ के आए तो ये हम लोग का यही हो गया। 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का, तो इधर बढ़ेंगे तो यहाँ आ गए ये हो गया। और कॉस 90 का मान क्या होगा, तो यहाँ पहुंच गए यानी कि कॉस 90 हो जाएगा 0, यहाँ हो गया। तो दाहिने साइड से जैसे जैसे हम लोग यहाँ बढ़ते जाएंगे तो ये हम लोग का कॉस का मान मिलते जाएगा। अंतर ये कि जब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे तो ये हम लोग का कॉस 0 हो जाएगा, ये कॉस 30 होगा, ये कॉस 40 होगा, ये कॉस 60 हो जाएगा और ये कॉस 90 का मान हो जाएगा। जब इधर से हम लोग बढ़ेंगे तब हम लोग का कॉस का मान आ जाएगा। अब इसके अलावा टेन का मान तो हम लोग जानते ही हैं कि टेन थीटा बराबर कहाँ से बन के आता है, टेन का मान साइन बाई कॉस होता है। यानी साइन और कॉस का यदि याद हो गया तो टेन का मान खुद से आप निकाल सकते हैं। कैसे, साइन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 का मान कितना होता है, ये टेन 0 का मान। तो टेन 0 का मान निकालना है तो टेन 0 का मतलब कितना हुआ, साइन 0 कॉस 0 का मान। तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग पूरा टेन का मान निकाल सकते हैं और इसके साथ जितना भी हम लोग का है सबका मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हम लोग का चार्ट हो गया। या यदि इसको देखना चाहते हैं कि ये कैसे मान आता है तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। बाकी सब तो आपको मालूम है कि कोसाइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी साइन का जो भी मान होगा उसका उल्टा मान कोसेक का हो जाएगा। कॉस का जो भी मान होगा उसका उल्टा सेक का मान हो जाएगा। टेन का जो भी मान आएगा उसका उल्टा कॉट का मान हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका मान फिलहाल के लिए आता कैसे है। तो साइन थीटा का यदि मान निकालना चाहे हम लोग साइन थीटा का, तो क्या निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले 0 डिग्री का मान निकालते हैं, 30 डिग्री का निकालते हैं, 45, 60 और उसके बाद 90 का निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 0 हम लोग का किस स्थान पर है, 0 स्थान पर, यानी काउंटिंग शुरू करेंगे तो 0 से करेंगे तो 0 1 2 3 4। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 0/4, यानी सबके नीचे 4 लगाएंगे। 1 है तो 1/4, 2 है तो 2/4, तीसरे स्थान पर है तो 3 है तो 3/4, 4 है तो 4/4। उसके बाद सब पर रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ाने के बाद इसका स्क्वायर रूट का मान निकाल लेंगे। तो 0/4 का मतलब 0 और 0 का निकालेंगे तो आएगा 0। अब 1/4 का मतलब, तो 1 का निकालेंगे तो 1 और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इसको काट देंगे, 2 दूना 4, तो ऊपर 1 बचा और 1 का कितना होगा, 1 का 1 और 2 का निकलेगा नहीं तो अंडर रूट 2। उसी प्रकार से 3 का निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। 4 से 4 गया, 1 बचा और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान इतना, साइन 60 का मान इतना, साइन 90 का मान इतना। और सिर्फ साइन का ही मान निकाला जाता है। साइन के बाद क्या करते हैं हम लोग, सीधे रिवर्स में चल करके कॉस का मान निकाल लेते हैं। यानी साइन का मान आ गया और यहाँ से रिवर्स हम लोग चलेंगे तो कॉस का मान हम लोग को मिलते जाएगा। अब साइन और कॉस का मान मिल गया तो टेन का मान, कोसेक का मान, सेक का मान, कॉट का मान हम लोग निकाल लेते हैं फॉर्मूला पर रख करके।
तो फिलहाल हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। यहाँ दोनों कॉस में ही है, ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस में है। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये यदि कॉस में है तो हम लोग इसका आंसर देंगे कॉसेक ए और कॉट ए के रूप में। लेकिन बीच में क्या होगा, यदि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस तो हम लोग का आंसर प्लस वाला होगा। इसी चीज में यदि ऊपर माइनस होता और नीचे प्लस होता तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता, तब ये प्लस नहीं होता, यहाँ हम लोग का माइनस हो जाता। तो फिलहाल के लिए क्या हम लोग का ऊपर प्लस में है तो प्लस वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। यानी यही प्रश्न अभी हम लोग का कॉस में था। तो जब कॉस में था तो हम लोग का आंसर क्या हुआ, कॉसेक ए और कॉट ए के रूप में। यहाँ साइन है तो साइन है तो यही हम लोग का हो जाएगा सेक ए, और सेक के साथ क्या रहता है, सेक के साथ हम लोग का टेन रहता है। अभी हम लोग फॉर्मूला में सीखे हैं कि सेक के साथ क्या रहता है, सेक के साथ हम लोग का टेन रहता है। तो सेक के साथ हम लोग का टेन आ गया, लेकिन बीच में माइनस की प्लस, ऊपर क्या हम लोग का है, ऊपर प्लस है, यानी हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस वाला आंसर होगा। यानी सेक ए प्लस टेन ए हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यही प्रश्न यदि इस तरह से होता कि 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, यानी ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो हम लोग का आंसर क्या होता, तब माइनस वाला हम लोग का आंसर होता है। यानी ऊपर जो साइन रहेगा वही साइन वाला हम लोग का आंसर होगा। फिलहाल हम लोग का ऊपर प्लस था तो हम लोग का प्लस वाला आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, कॉस प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू इतना, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू इतना, तो m बाई n का मान क्या होगा। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ हम लोग थीटा का कुछ मान अपने से रख करके इसको हल करेंगे। लेकिन थीटा का वैसा मान रखना है जो कि इसको भी सेटिस्फाइड करे, इसको भी करे और ऑप्शन में भी करे। अब थीटा का मान यदि हम लोग 0 डिग्री रख देते हैं, थीटा का मान यदि 0 डिग्री रख देते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन 0, और 0 की वजह से पूरा का पूरा 0, और टेन 0 भी 0 तो ये भी 0, यानी दो ऑप्शन में हम लोग का 0 आ जाएगा। यानी हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हम लोग का आंसर क्या होगा। तब क्या करेंगे, तब उसके लिए हम लोग का ज्यादा बेहतर जो होता है, हम लोग यहाँ थीटा का मान रख लेंगे 45 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री रख लेंगे, 45। अब कॉस थीटा यानी m बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा का जगह 45, तो कॉस 45 का मान होता है हम लोग का 1/√2, प्लस है तो प्लस कर देंगे। साइन 45 का मान भी होता है 1/√2, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2/√2 आएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो 2 पर स्क्वायर, 2 पर रूट चढ़ा करके इसका स्क्वायर यदि कर दें तो इससे फायदा ये होगा कि खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हम लोग का 2/√2 आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 को √2 इंटू √2, 2 को √2 इंटू √2 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों को गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। फायदा ये होगा कि √2 से √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, √2, यानी m का मान कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। n का मान क्या आएगा, तो n के मान के लिए क्या करना है, सेक और कोसेक 45, यानी जितना थीटा का मान इसमें रखेंगे उतना ही थीटा का मान इसमें रखेंगे, उतना ही थीटा का मान इस साइड में, उतना ही थीटा का मान इसमें भी रखना है। तो सेक 45 का मान कितना होगा, तो सेक 45 का मान होता है हम लोग का √2, कोसेक 45 का मान भी होता है √2। आप चार्ट में जाकर के देख सकते हैं।
रूट टू जोड़ देंगे तो 2√2 आएगा, यानी कि पूरे n का मान कितना आ गया 2√2। बोल रहा है कि m/n का मान, यानी कि इसके मान से भाग देना है, तो डिवाइड का साइन लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए। फायदा ये हो गया कि √2 से √2 गया, इक्वल में कितना आ गया 1/2। तो m/n का मान कितना आना चाहिए 1/2। ऑप्शन में जिससे भी हम लोग का 1/2 आएगा वही हम लोग का आंसर होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि एक से अधिक ऑप्शन में 1/2 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग का माना हुआ ये डिग्री गलत हो जाएगा। तो यहाँ तो हम लोग का होगा नहीं, ये नहीं होगा, 1/2 तो ये है नहीं। अब यहाँ थीटा का मान कितना लिए थे 45, तो थीटा का मान यदि 45 लेते हैं तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। दोनों को गुना करेंगे तो √2 यानी कि 1/2 आना चाहिए था, 1/2 आया। किससे? ऑप्शन नंबर बी से। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। या फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं। तरीका हम लोग का क्या होगा, इसको दोनों साइड में हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको दोनों साइड में होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। उसी प्रकार से इसको भी होल स्क्वायर करेंगे, इसको भी होल स्क्वायर कर लेंगे, और होल स्क्वायर करने के बाद जो भी मान आएगा दोनों को जोड़ करके हम लोग को निकालना होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, tan अल्फा का मान इतना है तो tan अल्फा माइनस cot अल्फा का मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ जो दे रहा है इसको हम लोग चेक करेंगे कि यदि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया जाए तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है। तो दोनों का अंतर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा हम लोग का कितना 8। दोनों का अंतर कितना 1 है। तो यहाँ हम लोग का tan का मान कितना हो जाएगा, tan अल्फा का मान यदि 3 - 2√2 है तो cot अल्फा का मान कितना हो जाएगा, सेम चीज रहेगा लेकिन माइनस के जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। तो tan का मान आ गया, cot का मान आ गया, लेकिन कब, जब दोनों का अंतर 1 होगा तब। ये हो गया। अब tan a और cot a का मान निकालना है, तो tan a का मान कितना, ये हो गया। तो 3 - 2√2 माइनस 3 + 2√2 cot का मान। अब इसको बाहर करेंगे, ये माइनस से गुना होगा तो -3 और ये हो जाएगा -2√2। -3 + 3 खत्म, -2√2 -2√2 हो जाएगा -4√2। यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 1 + tan थीटा का मान इतना तो इसका मान कितना। तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले tan थीटा का मान निकाल लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3, और इसका साइड हम लोग हटा देंगे, इसको दूसरे साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का tan थीटा का मान √3 माइनस क्या 1। निकालना है cot का मान, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग √3 है तो √3, और cot का मान क्या होगा। तो tan का मान इतना है तो cot का मान कैसे निकालेंगे, तो cot थीटा बराबर सेम चीज लेकिन प्लस में हो गया, बटा में क्या, बटा में दोनों का स्क्वायर का अंतर, यानी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा -1 2, यानी डिवाइडेड बाय में हो गया 2। ये हो गया cot का मान, तो बोला √3 × cot थीटा, तो cot थीटा का मान √3 + 1 डिवाइडेड बाय में 2 आ गया, -1 लिख देंगे -1। अब -1 आया, चक्कर ये है कि नीचे 1 है और यहाँ 2 है, तो दोनों का एलसीएम निकालना ना पड़े तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 अपने मन से गुना कर लेंगे। 2 नीचे दिए हैं तो 2 ऊपर भी करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 को √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, √3 को 1 में गुना करेंगे तो प्लस √3 होगा, -2 क्योंकि दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम तो 2 ही आएगा,
क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, अब प्लस में √3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी, √3 प्लस 1/2। हम लोग का अगला प्रश्न है, r sin थीटा इक्वल इतना, r cos थीटा इक्वल इतना, तो r का मान कितना। इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, तो साइन थीटा का मान लिखेंगे हम लोग। साइन थीटा का मान पॉसिबल कितना होता है, साइन थीटा का मान में कभी भी हम लोग का 7 तो आता नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं r sin थीटा इक्वल 7/2 को लिख सकते हैं 7 इंटू 1/2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग r cos थीटा, 7 को हटा देंगे तो √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि साइन कितना डिग्री में 1/2 होता है। जितना डिग्री में ये 1/2 होता है उतना ही डिग्री में √3/2 होना चाहिए। अगर ये हम लोग का सेट हो गया तो आराम से हम लोग कह सकते हैं कि r का मान हम लोग का 7 होगा, लेकिन देखना होगा। तो साइन कितना डिग्री का मान 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1/2, यानी कि ये √3 कितना होना चाहिए, तो cos 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2, यानी कि थीटा का मान यदि यहाँ 30 डिग्री हम लोग रख कर देखते हैं, रख कर देखना क्या है, चेक ये करना है कि ये 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। उसी प्रकार से cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो दोनों में डिग्री हम लोग का सेम आ गया। जब डिग्री सेम आ गया तो ये फॉर्मूला हम लोग का हो गया कि साइन का मान ये होता है और cos थीटा का मान ये है। तो बचा कौन, r और 7, यहाँ r और 7, तो कह सकते हैं कि r का मान कितना आ गया, 7। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का 7 आंसर हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 1/sin थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे हम लोग, और यहाँ से इसका क्रॉस गुना यहाँ करेंगे, इसका क्रॉस गुना यहाँ करेंगे। अब जैसे ही क्रॉस गुना किए हम लोग तो आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, ये वाला यहाँ गया तो 1 प्लस साइन थीटा। इसका कितना आ जाएगा, तो दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। साइन से साइन गया 1 1 2, और 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि ये होता है हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 यहाँ और 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा, और 1 cos स्क्वायर का मतलब होता है सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर थीटा हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, ए बी का मान इतना है, बी सी इतना है, तो इसका और इसका मान कौन कौन सा संभव हो सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण 90 डिग्री है, ए बी का मान 12 है और बी सी का मान 5 है। अब ये हम लोग का लंब हो गया, ये आधार हो गया, और हम लोग जानते हैं कि 5 12 अगर ये है तो 5 12 13 हम लोग का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 13 हम लोग का क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा ही हम लोग का कर्ण कहलाता है, तो सबसे बड़ा भुजा ये आ गया। यानी कि समकोण त्रिभुज में यदि लंब इतना आधार इतना तो कर्ण फिक्स है कि 13 होगा ही होगा। अब फॉर्मूला से हम लोग सेट कर लेते हैं, साइन ए कॉस है, साइन ए का मतलब थीटा यहाँ मान रहा है, थीटा, जब थीटा ये है तो इसके सामने वाला क्या होगा हम लोग का, लंब होगा। यानी लंब के रूप में किसको यूज करेंगे, ए के लिए, कोण ए के लिए लंब हम लोग का 5 होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 5 बटा कर्ण यानी 13,
कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो जब लंब ये है तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार बटा में कर्ण, दोनों को गुना करेंगे 60 बटा में 169 आएगा। अब इसका निकालना है, यानी कि पहला ऑप्शन तो ये हम लोग का हो जाएगा, पहला वाला आंसर। तो पहला आंसर 60 बटा 169, 60 बटा 169, यानी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 25 दे रहा है। तो इन दोनों में कौन हम लोग का आंसर होगा, ये देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? साइन सी, यानी अब बोल रहा है कि थीटा किसको मानिए? अब बोल रहा है कि थीटा इसको मानिए, थीटा आपको इसको मानना है। तो जब थीटा सी होगा तो इसके सामने का भुजा क्या होगा? लंब ये हो जाएगा, यानी कि इससे लेकर चलेंगे हम लोग तो लंब 12 कहलाएगा। तो फिर सेट करते हैं, तो साइन थीटा बराबर, यानी साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो अभी लंब क्या हो जाएगा हम लोग का? लंब ये हो जाएगा। तो लंब यानी कि कितना हो जाएगा? 12 बटा में 13 इंटू क्या? कॉस का मान। कॉस बराबर क्या होता है? जब लंब ये है तो हम लोग का आधार ये होगा, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 60 बटा 169 ही आएगा, यानी कि दोनों का मान सेम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, टेन थीटा इज इक्वल टू इतना, तो पी का मान कितना? अब टेन थीटा बराबर क्या होता है? सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटा में आधार। यानी एक समकोण त्रिभुज यदि हम लोग के पास हो और यदि थीटा कोण ये हो तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर की जगह 7 दे रहा है, यानी कि इसका मान 7 हो जाएगा, और बेस की जगह 24 दे रहा है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 24। और हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट से कि समकोण त्रिभुज में यदि लंब या आधार 7 24 है तो कर्ण हम लोग का 25 हो जाएगा, क्योंकि 7 24 25 क्या है? ट्रिपलेट है। सबसे बड़ी भुजा ये है, यानी कि यही हम लोग का कर्ण हो जाएगा। और हम लोग सेट कर लेंगे। क्या बोल रहा है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? इसका मान तो दे ही रहा है 7 बटा 24, तो 7 बटा में 24। सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉस बराबर क्या होता है? कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, कॉस का मान। और कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कि कर्ण बटा आधार। 25 बटा 24 हो जाएगा सेक का मान। साइन थीटा का मान कितना होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, यानी 7 बटा 25। हल कर लेंगे पहले इसको हम लोग। तो दोनों का एलसीएम तो 24 है, तो 24 ही आएगा दोनों के नीचे। तो 7 माइनस 25 बटा में 7 बटा 25, इसको हल करेंगे तो ये 24 घट करके कितना आ जाएगा? -18। ये हो जाएगा 7 बटा 25। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 18 बटा 24, ये हो जाएगा ऊपर 25 बटा में 7। काट लेते हैं पहले इसको। तो 6 4 का 24, 6 का 18, कितना आ जाएगा? -75 बटा में 28। किसका मान? सिर्फ इसका मान, यानी -7 बटा 75 बटा 28 आ गया। लेकिन ये किसके बराबर है? इतना के बराबर। तो -p/28, 28 से 28 गया, माइनस से माइनस गया, तो p का मान कितना? 75। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर। हम लोग का अगला प्रश्न है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो क्या करेंगे इसके लिए? जो यहाँ दिया है माइनस में दिया है तो प्लस से हम लोग ऊपर गुना करेंगे, ऊपर गुना किए हैं तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को गुना करेंगे, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, यानी a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 2 बार साइन गुना में, तो यहाँ से स्क्वायर काटेंगे, ये साइन खत्म। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 बाई साइन थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन का मतलब कॉट थीटा। तो कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट हम लोग का आंसर होगा।